सर ये जो अंदर इवेंट हो रहा था सर, इसके पीछे क्या लक्ष्य है और क्या मकसद है सर? वर्कर्स का एक गेट टुगेदर है जहां वर्कर्स अपने नज़रिए से मौजूदा हालात को एक्सप्लोर करेंगे और हल निकालेंगे जो डे टू डे प्रॉब्लम जिससे उनको जूझना पड़ता है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने तरक्की बहुत की, मगर वर्कर्स की जो इश्यूज हैं, जो उनकी जो सिचुएशंस हैं, उन पर अब तक रोशनी गई नहीं है। तो वर्कर मिल बैठ के ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। सर आपने मंच पे सर बोला कि कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो डेवलपमेंट का मॉडल करते हैं। दिल्ली में सर अरविंद केजरीवाल सड़कों पर हैं बीइंग अ सीएम। सर फिल्म की बात करने आया कि तू अपना सर सर यहाँ क्या ये जो है IFI उसके बारे में बताइए आप, क्या मेंबर्स को इसकी फैसिलिटीज मिलने वाली है? देखिए, यहाँ तो मीटिंग हो रही है और जितनी हमारे सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे मुंबई की हो, चेन्नई की हो, या आंध्र प्रदेश की हो, या केरला की हो, या बंगाल की, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। जो हमारे स्ट्रक्चर ये है कि हर काम की एक एसोसिएशन होती है। जैसे मुंबई में राइटर्स एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, कैमरामैन, एडिटर, आर्ट डायरेक्टर, फिर लाइटमैन, चाहे हर चीज़ की, फाइटर्स, डांसर, ड्रेसमैन, सबकी एसोसिएशन। वो एसोसिएशन जब एक उनकी एपेक्स बॉडी जो होती है उसको कहते हैं फेडरेशन, और जो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री जो है उनकी फेडरेशन की जो एपेक्स बॉडी है वो ये है। तो ये समझिए, ये जहाँ जो मीटिंग हो रही है, ये जो लोग हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ये 10 लाख सिने वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते, कम से कम 10 लाख, 1 मिलियन। तो इतनी बड़ी मैं नहीं समझता कि फिल्म वर्कर्स की कोई एसोसिएशन दुनिया में हो जो ये। अब है क्या कि यहाँ पर उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या डिमांड हैं, उनके क्या एम्बिशंस हैं, ये डिस्कस होगा। मुल्क का लॉ क्या है, चाहे वो लेबर लॉ हो, कॉपीराइट लॉ हो, वो कितना अप्लाई हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, ये सारी बातें जो हैं यहाँ डिस्कस की जाएंगी और क्या हमें करना चाहिए, ये बात। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो फिल्म वर्कर्स को पूरी होनी चाहिए? देखिए, हम लोग जो हैं वो कहने को तो हम ये इंडस्ट्री कहला दिए गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ इस हद तक हो गए हैं कि प्रोजेक्ट्स को बैंक फाइनेंस करते हैं। सवाल ये है कि उसके नीचे अगर इंडस्ट्री है तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए वो किस हद तक है, वो हैं कि नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। और नहीं है तो कितनी में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात होगी। उसके अलावा एक और इशू जिसके लिए मुझे कल ख़ास तौर से बुलाया गया है, इसलिए कि राइटर्स भी सब जगह से आए हैं, कंपोजर्स भी आए हैं, कि कॉपीराइट जो अमेंडमेंट हुआ है, जो सरकार ने, पार्लियामेंट ने, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर एक तरह का कानून बना दिया है कि जिससे हिंदुस्तान के जो म्यूजिशियंस हैं, हिंदुस्तान के जो राइटर्स हैं, उन्हें सिक्योरिटी हो। वो क्या है, और वो अभी तक जब बनने के 1.5 साल बाद भी पूरी तरह ज़मीन पे अप्लाई क्यों नहीं हो सका है, इसके बारे में भी बात है। एक अलग से सवाल पूछना चाहूँगी आपको, आपकी 26 जनवरी बहुत पास आ रही है गणतंत्र दिवस जी, तो इस मौके पर झंडा फहराने के क्या मायने आपकी ज़िंदगी में? देखिए क्या होता है, वो झंडा हो या हमारा कौमी तराना हो, नेशनल एंथम हो, ये सिंबल्स होते हैं हमारे अपने मुल्क के से, अपने देश से, अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से रिश्ते के, और उस पर जो हमें नाज है, जो उससे हमें मोहब्बत है, जो हमें उस पर गर्व है, फ़ख्र है, उसके। तो जो झंडा है वो हमारी वो तमाम मोहब्बत, हमारे तमाम प्राइड, हमारे हर एक गौरव का सिंबल होता है। तो उसे फहराना जो है तो जाहिर है बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं 26 जनवरी के मौके पे यही अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि ये वो दिन था जब इस देश को एक ऐसा संविधान मिला जिसकी नज़र में हर हिंदुस्तानी बराबर है, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, या वो पुरुष हो कि नारी हो, अमीर हो कि गरीब हो, जो भी हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, कहीं भी रहता हो भारत में, अगर वो भारत का नागरिक है तो कानून की नज़रों में वो बराबर है।
सर और हमें एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ लोग बराबर हों, जहाँ इंसाफ हो, जहाँ एकता हो, जहाँ हर एक को बच्चे को तालीम मिल सके, शिक्षा मिल सके, लोगों को दवा इलाज मिल सके, नौकरी मिल सके, काम मिल सके, रोजगार मिल सके, 2 वक्त रोटी मिल सके, कपड़ा मिल सके। एक ऐसा समाज जिसमें कोई तरसे नहीं, कोई हिंसा ना हो, एक ऐसा समाज हमारे संविधान ने देखा है और उम्मीद की है। अब हम अपने संविधान से सुरक्षा तो मांगते हैं, लेकिन साथ में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा करें, ये भी ज़रूरी है। सर एक सवाल है सर अल्लाह खट के सर, जिस प्रकार से 26 जनवरी करीब आ रही है, झंडारोहण का दिन दिल्ली में आ रहा है, वहीं अरविंद केजरीवाल का रेल भवन में जो प्रदर्शन हो रहा है वो कह रहे हैं कि वो सीएम है और वो कहीं भी बैठ सकते हैं, उनको कोई नहीं बोलेगा। तो क्या आपका स्टैंड है इस पर सर? अब देखिए भाई, जनतंत्र में सब कुछ होता है, तो अब उनको कानूनन तो इजाज़त है प्रोटेस्ट करने की, जब तक कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट होता है तो कोई भी कर सकता है। वो कहना 26 जनवरी का झंडा फहराने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और इसी के साथ साथ वहाँ पर परेड की प्रैक्टिस होनी है, तमाम गेस्ट बाहर से आ रहे हैं। अब ये तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, इनके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अगर आप उसूल की बात करें तो उस पर मैं बात करूँ। अब वहाँ रास्ता किधर से बंद है और किधर से खुला है और कितना चौड़ी सड़क है, अब ये सब तो बात मैं नहीं कर सकता ना भाई। हाँ जी सर, एज अ प्रेसिडेंट क्या कहना चाहेंगे खास हाँ देखिए, ये ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन जो है वो जितने हिंदुस्तान में जितनी भी बॉडीज़ हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाल, उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, मतलब राइट डाउन स्पॉट बाय टू राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, सभी जो है इससे बिलोंग करते हैं। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हमारा बेसिक मुद्दा रहता है कि जितनी जनरल प्रॉब्लम्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, वेजेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, गवर्नमेंट से ESI के लिए, क्योंकि ना तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आजकल ना प्रोविडेंट फंड है ना गृह छुट्टी है। तो हमारी बेसिक जो गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश होगी इन चीज़ के बारे में, या हमारे आपस में डिफरेंसेस जितने हैं हमारी रीजनल फेडरेशनों में, कभी फाइटर एसोसिएशन के लिए प्रॉब्लम होती है या किसी और, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और कॉपीराइट जो अहम मुद्दा है, जो पास हो चुका है, जो लागू नहीं हो पा रहा है, उसमें हम सब एक हो और एक हो के हम इस पर लड़ सकें। इसलिए हमारी जो कॉन्फेडरेशन है उसमें सब मुद्दों पर हमारी बातचीत होती है और गवर्नमेंट को हम जाकर अगर लेबर डिपार्टमेंट को, INP डिपार्टमेंट को इस बारे में अपना आगे सलाह करके हम लोग भेजते हैं। पिछले 10 साल हो गए, लगभग ये 10 साल है, तो किस तरह से बदलाव देखते हैं, खासकर ये उनके वेलफेयर में? नहीं, बदलाव तो काफ़ी आया है, बदलाव तो पिछले साल से काफ़ी आया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो कि मॉडर्न टेक्निक आने से हमारे एक तो कुछ वर्कर हैं जो बेकार हो जाते हैं, बट समय के साथ चलना भी चाहिए। बेकार इन सेंस मैं कहूँगा कि आजकल जैसे आप म्यूजिकल ले लीजिए, एक सिंथेसाइजर से चल जाता है, तो इस तरह कैमरा आ गया ना, तो टेक्निक तो नहीं आओगे, जो टेक्निक हम पहले नहीं कर सकते थे वो आज कुछ भी आप जनरेट कर सकते हैं, कैमरे के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है कि साउथ में, तमिल में क्या डेवलपमेंट हुई है, कन्नड़ा में क्या डेवलपमेंट हुई है, मलयालम में क्या हुई है, तो उस सबको हम आपस में अपने वर्करों पर शेयर करते हैं ताकि एक दूसरे की नॉलेज दूसरा ले सके।